अस्सलाम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने अपना चैप्टर 1 9th क्लास केमिस्ट्री मुकम्मल कर लिया है और हर टॉपिक से रेलिवेंट उसके शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज हमारी वीडियो पर हमेशा की तरह मौजूद होते हैं, जो कि हमारे लिए हमारे चैनल पे आपको उसके लिंक्स अवेलेबल हैं। हमने पूरे चैप्टर 1 की एक प्लेलिस्ट भी बना दी है। अब हम आज इसकी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और एमसीक्यूज कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रेलिवेंट पहले चैप्टर की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और फिर लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। लिखा हुआ है द इंक्रीज इन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर में बी यूज्ड टू प्योरीफाई देम। कहता है जो सॉलिबिलिटी है सॉलिड्स की लिक्विड के अंदर इंक्रीज हो जाना, टेम्परेचर के इंक्रीज हो जाने से उसकी प्योरिटी से रेलेवेंट होती है। प्योर सॉलिड्स कॉमनली अपीयर एज ब्यूटीफुली शेप्ड क्रिस्टल्स। जो प्योर सॉलिड्स होते हैं वो हमारे पास इस तरह के क्रिस्टल शेप के स्ट्रक्चर्स देते हैं। दूसरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन उसने हमें बताई है, जनरली द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। गैसेस की सॉलिबिलिटी डिक्रीज कर जाती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज मोर सॉल्युबल इन वाटर एट लो टेम्परेचर। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो वाटर के अंदर मोर सॉल्युबल है जब हमारे पास टेम्परेचर क्या हो, लो हो। सोडा वाटर बॉटल्स आर स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर। इसकी एग्जांपल क्या आ जाती है हमारे पास कि जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते हैं वो हमारे पास लो टेम्परेचर पे उनको हम फ्रीज करते हैं ताकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कीप रहे। टू कीप कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व इन वाटर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी के अंदर ज्यादा लंबे पीरियड तक डिजॉल्व रहे। ओके, तो अब हम शुरू करने लगे हैं इससे रेलिवेंट एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज नंबर 1 में आ जाता है कि मैटर। सबसे पहले एमसीक्यू क्या है हमारे पास, मैटर इज प्रेजेंट इन नियॉन साइंस इन द स्टेट ऑफ। मैटर जो है वो प्रेजेंट है नियॉन साइंस के अंदर, किस स्टेट के अंदर, ठीक है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की फॉर्म में मौजूद है, प्लाज्मा की फॉर्म में मौजूद है, गैस की फॉर्म में मौजूद है या लिक्विड क्रिस्टल की फॉर्म में मौजूद है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाता है प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा में क्यों है, इसकी रीजन ये होती है कि जो नियॉन साइंस होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं लाइट को आयोनाइज्ड गैस के थ्रू, विच और वो आयोनाइज्ड गैस हमने पढ़ा था किसकी फॉर्म होती है, वो प्लाज्मा की एक स्टेट की फॉर्म होती है। तो लिहाजा जो मैटर है वो नियॉन साइंस में इन द स्टेट ऑफ प्लाज्मा की सूरत में मौजूद होता है। फिर आ जाता है hazardous effects of shopping bags। hazardous effects of shopping bags are studied in, कि हम अगर शॉपिंग बैग्स के हैजर्डस इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं तो वो हम किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे, वो हम जियो केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे, एनालिटिकल में करेंगे या इन्वायरमेंटल में। तो इसमें हमारे पास आ जाता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये इसकी डेफिनेशन में भी मौजूद था जब हमने पहला टॉपिक अपना डिस्कस किया था। और यहाँ इसकी हम रीज़न ये देख सकते हैं कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो होती है क्योंकि वो डील करती है ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, उससे रेलिवेंट सोर्सेज से, उससे रेलिवेंट तमाम टॉक्सिक मटीरियल से, जिसमें प्लास्टिक पॉल्यूशन भी इंक्लूड होती है। तो लिहाजा यहाँ हम कहेंगे कि जो शॉपिंग बैग से रेलिवेंट हैजर्डस इफेक्ट है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में की ब्रांच में स्टडी किए जाते हैं। द मैन मेड पॉलीमर इज, अब उन्होंने 4 एग्जांपल्स दी हैं और उन्होंने कहा इनमें से जो इंसानों ने पॉलीमर्स बनाए वो कौन से हैं। क्या वो स्टार्च हैं, क्या वो प्रोटीन्स हैं, क्या वो पॉलीस्टाइरीन्स हैं या सेलुलोज हैं। हमने पढ़ा था कि जो स्टार्च होता है वो हमारी बॉडी में भी मौजूद होता है, इसी तरह प्रोटीन्स भी हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, सेलुलोज भी हमारी बॉडी में मौजूद होता है, लेकिन जो पॉलीस्टाइरीन होता है ये हमारी बॉडी में मौजूद नहीं होता। पॉलीस्टाइरीन जो होता है ये एक सिंथेटिक पॉलीमर होता है जो कि पैकेजिंग और इंसुलेशन में यूज होता है। जो हमारे शॉपिंग बैग्स होते हैं जिनके अंदर हम नॉर्मली जो व्हाइट कलर का शॉपर होता है ये भी पॉलीस्टाइरीन के बीड से मिलकर बनता है। देन हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द क्रिस्टल ऑफ विच सब्सटेंस हैज रोम्बिक शेप। ये हमने अपने स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद वाले टॉपिक के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि सल्फर की जो शेप्स होती हैं वो 2 तरह में आ जाती हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे, वैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स में ब्रास, ग्रेफाइट, ब्रोंज एंड सल्फर दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है, सल्फर है, क्योंकि जो सल्फर है वो एग्जिस्ट करता है रोम्बिक क्रिस्टलाइन फॉर्म में और वो भी किस पे, रूम टेम्परेचर के ऊपर। फिर आ जाता है विच लिक्विड अमंग द फॉलोइंग इज अ कोलाइडल सोल्यूशन। तो अच्छा ये मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे करेक्ट आंसर था सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लिक्विड अमंग द फॉलोइंग इज अ कोलाइडल सोल्यूशन। क्या मिल्क एक कोलाइडल सोल्यूशन है, क्या स्टैक लाइम यूज फॉर वाइट वॉश एक लाइम कोलाइडल सोल्यूशन है, या विनेगर सोल्यूशन है, या मिक्सचर ऑफ AgL इन वाटर है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है मिल्क, कि जो मिल्क होता है
ये कोलाइडल डिस्पर्जन होती है फैट की और प्रोटीन की इन वाटर, क्योंकि मिल्क के अंदर फैट्स भी मौजूद होते हैं और प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं, तो ये हमारे पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन की फॉर्म होती है। तो इसका राइट आंसर है मिल्क। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कौन सा है इनमें से? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वाटर में सॉल्यूशन जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, या सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर, या हॉट चॉकलेट, या फिर कंक्रीट मिक्सचर। तो इसका आंसर हमारे पास है कंक्रीट मिक्सचर, क्योंकि जो कंक्रीट होता है ये कंसिस्ट होता है किसके ऊपर? डिफरेंट सॉलिड कंपोनेंट्स पे दैट डू नॉट मिक्स यूनिफॉर्मली, जो कि यूनिफॉर्मली नहीं मिले हुए होते। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो कंक्रीट मिक्सचर है ये हमारे पास एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर की फॉर्म होती है। फिर देन क्वेश्चन है, अ स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज आर बिटवीन दोज ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर। तो जो स्टेट ऑफ मैटर किनके दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा है? लिक्विड के दरमियान में और क्रिस्टलाइन सॉलिड के दरमियान में। तो वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास होगा लिक्विड क्रिस्टल। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम कहते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल जो होता है वो प्रॉपर्टीज देता है किनकी? बहुत लिक्विड्स की और सॉलिड्स की, और ये भी हम अपनी पिछली वीडियोज में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। When the tiny visible particles of a substance are dispersed through a medium, the mixture is named as। जब एक tiny visible particle of a substance dispersed होता है किसी मीडियम से, तो उस मिक्सचर को हम क्या नाम देंगे? क्या वो ट्रू सोल्यूशन होगा, सस्पेंशन होगा, कोलाइडल होगा, या सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा? तो इसका आंसर हमारे पास है कोलाइड, कि वो हमारे पास क्या होगा? कोलाइड होगा, क्योंकि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्पर्स्ड रहते हैं और वो सेटल डाउन नहीं होते। फिर है क्वेश्चन हमारे पास कि a solution of KClO3 has a solubility of about 13.2 gram per 100 centimeter cube at 40 degrees Celsius. How its solubility will be affected if you decrease the temperature? कहता है कि जो KClO3 की solubility है वो 13.2 ग्राम है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, फॉर जब टेम्परेचर कितना है? 100 ग्राम वाटर के अंदर जब हमारे पास टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। अब वो कहता है कि सॉलिबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे। तो हमने इसके बारे में अपने लास्ट टॉपिक में जब हम सॉलिबिलिटीज के बारे में पढ़ रहे थे उसमें भी डिस्कस किया था, लेकिन अब हमारे पास जो ऑप्शंस है उनमें क्या है कि क्या सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी, या सॉलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी, या सॉलिबिलिटी रिमेन सेम रहेगी, या सॉलिबिलिटी will first increase with temperature and then it will decrease। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? तो ये है कि the solubility will decrease, जो solubility होगी वो क्या हो जाएगी? decrease हो जाएगी। more salts जो होते हैं, इसकी रीज़न ये है कि जो salts होते हैं become less soluble जैसे जैसे temperature decrease करता है, तो salts जो होते हैं वो less soluble हो जाते हैं, और KClO3 जो है वो हमारे पास एक salt है। फिर हमारे पास आ जाता है कि what you are studying the rate of hydrolysis of starch under different conditions of temperature. In which branch of chemistry this topic will fall? कहते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं? आप हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च कर रहे हैं, उसके रेट ऑफ रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर टेम्परेचर को जहन में रखते हुए। तो ये किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री से रेलेवेंट हो जाता है? तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो हमारे पास हम इस तरह की चीज़ें जब हम किसी ऐसी चीज़ को इंक्लूड करके पढ़ेंगे जो हमारे एनिमल्स यानी कि ह्यूमन बॉडी से रेलेवेंट है, और उसमें हम किसी रिएक्शंस को और इन चीज़ों को स्टडी करेंगे, तो उसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है बायोकेमिस्ट्री की। तो बायोकेमिस्ट्री स्टडीज द केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग एंजाइम्स एक्टिविटीज ऑन स्टार्च। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।